स्टार्ट रिगार्ड। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि कल हमने बनाया था एडमिन पोर्शन हम कर रहे हैं, और ये बनाया था हमने टेबल बनाया था, ठीक है। और वो कौन सा टेबल बनाया था, ये OSCDB में बनाया था, और ये कैटेगरीज प्रोडक्ट्स, राइट। हम प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स जो है ये मैं बंद कर देता हूँ, और प्रोडक्ट्स पे ये प्रोडक्ट्स डॉट व्यू प्रोडक्ट्स, या इंसर्ट कैटेगरी इंसर्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट। बेसिकली ऐड प्रोडक्ट पे काम हो गया था। अगर मैं इसको चलाऊँ ऐड प्रोडक्ट को, तो मैं इधर लिखूँगा 1 लोकल होस्ट :90/php shop, ठीक है, एडमिन। ये जो है ना, मैं लॉगिन नेम दूंगा ये, और पासवर्ड दूंगा भी, ठीक है, और लॉगिन करता हूँ। तो वो ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट, तो ऐड प्रोडक्ट में ये इंटरफेस बन गया था। अब ये देखते हैं कि इस इंटरफेस में सारी जो चीज़ें हैं हमारे, सारे लार्ज इमेज, सेल्स प्राइस, सब कुछ हो गया। और ये जब ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इधर इंसर्ट प्रोडक्ट में। अब इंसर्ट प्रोडक्ट में हम, इंसर्ट प्रोडक्ट है, और इंसर्ट प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, स्मॉल इमेज, ये सारा कुछ स्टॉक भी कर लिया है। प्रोडक्ट नेम एम्प्टी है, तो प्रोडक्ट लार्ज इमेज, स्मॉल इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और वेयर नेम इज ओके। ना, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट नेम, अब ये जो ना प्रोडक्ट नेम जो है हमने प्रोड नेम रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोड नेम वेयर प्रोड नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, ठीक है। डॉलर नेम जो है ये PHP का वेरिएबल है, और प्रोड नेम टेबल का कॉलम नेम है। कौन से टेबल का, इस टेबल का। ये जो टेबल है प्रोडक्ट्स, इस टेबल का कॉलम नेम जो है वो, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये देखें प्रोड नेम होगा। कॉलम्स में मैं जाता हूं, ये कॉलम्स है और प्रोड नेम है। तो ये जो प्रोड नेम है वो इक्वल हो जो वेरिएबल हम सेट करें। ये डॉलर नेम, ये डॉलर नेम कहाँ से आया, ये डॉलर नेम आया यहाँ से। ये नहीं, डॉलर नेम नहीं है, ये प्रोड नेम है, ये भी प्रोड नेम है। जो PHP का वेरिएबल है ये भी प्रोड नेम है, तो हम इसको प्रोड नेम ही करेंगे। ये नेम नहीं है बल्कि प्रोड नेम है, प्रोडक्ट नेम। और ये आएगा लोकल ऐड कैटेगरीज नहीं है, ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट है। और अगर ये हो एल्स डेट इंसर्ट इनटू कैटेगरीज नहीं है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स कैटेगरी नेम नहीं है, ये है प्रोडक्ट नेम, प्रोड नेम है, प्रोडक्ट नेम भी नहीं है। डेट क्रिएटेड इंसर्ट इनटू, अच्छा प्रोडक्ट नेम के बाद क्या है, प्रोडक्ट नेम के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोड DSC कॉमा प्रोड स्मॉल इमेज, प्रोड स्मॉल इमेज IMG, इमेज AGE है, IMAGE है, ठीक है। इमेज है स्मॉल इमेज, प्रोडक्ट लार्ज इमेज, प्रोड लार्ज इमेज। और फिर है प्रोड परचेज प्राइस, प्रोड परचेज कॉमा प्रोड सेल्स प्राइस, प्रोड सेल्स और अंडरस्कोर प्राइस। और उसके बाद है प्रोड स्टॉक कॉमा, और उसके बाद है जनाब डेट क्रिएटेड, ओके, डेट क्रिएटेड लिखा हुआ है। और ब्लॉक कैटेगरी के बजाय ब्लॉक प्रोडक्ट। अब मैं इसकी जगह, क्योंकि ये वेरिएबल बनाने का PHP के वेरिएबल सारे ही यही है, यही प्रोडक्ट है, यही है, तो मैं इसको Ctrl+C और ये इधर Ctrl V कर देता हूँ, यहाँ पे ये Ctrl V कर देता हूँ। और इसको मैं, क्योंकि PHP के वेरिएबल डॉलर और ये है डॉलर, तो मैं इसको ये डॉलर डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल दबा के क्लिक करें ना, जिधर आप लिखना है इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ ये बात है, कंट्रोल दबा के क्लिक जिधर बिल्कुल वो इकट्ठा डॉलर, बिल्कुल सही कहता है।
और प्रोडक्ट में डॉलर और डॉलर, जो डॉलर और प्रोडक्ट ये इस तरह है, और ये जो है प्रोडक्ट स्टॉक डॉलर, प्रोडक्ट स्टॉक और डेट क्रिएटेड होगा, डॉलर डेट क्रिएटेड, डेट वन, डॉलर डेट क्रिएटेड नहीं है, ये डॉलर डेट वन है, ठीक है। और डेट वन वेरिएबल कहाँ पे सेट हो रहा है, ये इधर सेट हो रहा है, और उसको मैं डेट वन भी क्योंकि स्ट्रिंग है तो कोट्स में आएगा, ये भी स्ट्रिंग है ब्लॉक प्रोडक्ट, इसमें मैं ज़ीरो लिख देता हूँ कि पहले जो है वो यानी ब्लॉक नहीं है, जब प्रोडक्ट ऐड हो तो ब्लॉक ना हो, ज़ीरो का मतलब है नहीं है, वन का मतलब है कि है, ऐड कैटेगरीज नहीं है, ऐड प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स जी ऊपर एक एक्स्ट्रा है, क्या मतलब, फ्रॉड डिस्क हाँ यार, सही कह रहे हैं। क्या 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 कह रहे हैं? फ्रॉड डिस्क के एंड पे डॉलर नहीं आएगा सर जी, वो ऊपर फ्रॉड नेम के बाद जो है वैल्यूज में ये आगे जाए, आगे हाँ। ये डॉलर पीछे, पीछे 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 जाए, आगे आगे ये फ्रॉड डिस्क के साथ फ्रॉड डिस्क के आखिर पे भी डॉलर लगा हुआ है सर जी, स्मॉल इमेज के डॉलर से पहले। ओके, ये डॉलर नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये प्रॉड DESE है? प्रॉड DESE है, DESE, ओके। ये हमारे ऐड प्रोडक्ट है। एल्स जो है ऐड कैटेगरीज डॉट BHP, ऐड प्रोडक्ट्स डॉट BHP, मेरे ख्याल में ऐड प्रोडक्ट्स है या प्रोडक्ट है, ये फाइल का नाम देखते हैं हम, ऐड प्रोडक्ट है, तो बेसिकली ऐड प्रोडक्ट्स होना चाहिए, लेकिन ऐड प्रोडक्ट है तो हम ऐड प्रोडक्ट ही लिखेंगे। अगर कैटेगरीज लिखा हुआ है तो आप प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ऐड प्रोडक्ट डॉट BHP, ऐड प्रोडक्ट, ये परचेज प्राइस, सेल प्राइस, ये जो है राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो इमेजेस आएंगे बेसिकली वो इमेजेस हमने अपलोड भी करने हैं, तो ये जो दो चीज़ें हैं हम ये करेंगे कि यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे एक इंक्लूड्स में नहीं है, बेसिकली एक फोल्डर बाहर जाओ और वहाँ पे इंक्लूड्स है जो कि इधर पहुँचेगा, वो ये वाला इंक्लूड्स है। इस इंक्लूड्स में जो इंसर्ट पिक्चर है ये वाली फाइल है, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट पिक्चर डॉट PHP उसको ऐड कर दो, यानी एक फोल्डर बाहर जाओ, मीन्स कि ये एडमिन में हो, अभी एडमिन से बाहर जाओ PHP सॉफ्टवेयर, और उसमें PHP सॉफ्टवेयर में जो इंक्लूड्स है उसमें जो है ना इंसर्ट पिक्चर डॉट PHP है, तो वो उधर चला गया और इंसर्ट पिक्चर ऐड कर लेगा। अब इंसर्ट पिक्चर में मैं क्योंकि इसका फ्रंट एंड भी बनाना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा इनटू इंक्लूड्स ऑफ दिस, इसका इंक्लूड है, और बेसिकली एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा जो कि प्रोडक्ट के इमेजेस एडमिन पोर्शन में होने चाहिए, तो मैं दो फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसके लिहाज से चलाऊंगा। तो मैं इधर जाता हूँ और इधर जाके मैं लोकल डिस्क करूँगा और XM करूँगा और HTDocs एंड देन PHP सॉफ्टवेयर शॉप, और इसके एडमिन पोर्शन में जाके दो फोल्डर मैंने क्रिएट करने हैं। ये फोल्डर का नाम वही होना चाहिए, DB बैकअप है, इमेजेस है, इमेजेस में यूज़र पिक्चर्स, ये लिखा हुआ ना यूज़र पिक्चर्स, तो यूज़र पिक्चर्स ये तो यूज़र पोर्शन में है। एडमिन पोर्शन में मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट इमेजेस, वाई नॉट कि हम इसको करें प्रोडक्ट इमेज, प्रॉड इमेजेस, बल्कि प्रॉड ना लिखें, ये यहाँ पे प्रोडक्ट, ताकि पता चले ये प्रोडक्ट इमेजेस है। तो प्रोडक्ट इमेजेस एक फोल्डर बनाना है, और इधर से जो है ना मैंने यहाँ से एक फ़ाइल कॉपी करनी है, उसका नाम है जी ये इंक्लूड्स में, इधर से इंसर्ट पिक्चर, Ctrl+C, और इधर जाके मैंने Ctrl+V करना है, यहाँ पे इंक्लूड्स में Ctrl+V करना है, ठीक है। जब ये आ जाएगी तो अभी देखें इंक्लूड्स में ये फाइल आ गई है इंसर्ट पिक्चर, तो मैं इंक्लूड्स बैक पे नहीं जाऊँगा बल्कि इसी फोल्डर में इंक्लूड्स है, और इंक्लूड्स में जाओ और इंसर्ट पिक्चर कर दो, राइट, गुड, ये हो गया। अगर मैं इंसर्ट पिक्चर एक ही यूज़ करूँगा तो ये जो है क्योंकि फ्रंट एंड में ये वेरिएबल नहीं होगा स्मॉल इमेज लार्ज इमेज, तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा, इस वजह से मैंने इसके लिए सेपरेट ये किया। तो इंसर्ट पिक्चर में बेसिकली दो इमेजेस है। अगर इस सेट फाइल, ये मैं दो दफ़ा लिखूँगा बेसिकली, ठीक है। ये मैं एक मिनट मैं इसको
इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। ये जो कोड है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैं ख़त्म कर देता जो हूँ। कमेंट की वो खत्म कर दें। एक मिनट, मैं मूव अपलोडेड फाइल भी ख़त्म करने वाला हूँ। इसको मैं यहाँ से ये डिलीट किया और पेज डाउन, ये यहाँ तक डिलीट कर दिया, राइट। अगर एरर्स हैं कोई तो एरर्स डिस्प्ले कर दे। एक अगर इस सेट इमेज है, इमेज नहीं है बल्कि मैं देखता हूँ इसकी ऐड प्रोडक्ट में, ऐड प्रोडक्ट ये है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में क्या नाम है जी? प्रॉड स्मॉल इमेज और प्रॉड लार्ज इमेज, दो फाइल हैं, ठीक है। तो प्रॉड स्मॉल इमेज और प्रॉड लार्ज इमेज है। इंसर्ट पिक्चर में, और ये जो इंसर्ट पिक्चर है, सॉरी ये गलत हो गया है। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक हो गया। मैंने ये वाली ओपन नहीं करनी, इसको मैं क्लोज करता हूँ। बेसिकली मैंने, एक मिनट, मैं गलती कर गया हूँ। इसको मैंने ऐड, ये जो है ना इंसर्ट पिक्चर, ये वाली ओपन करनी है, ठीक है। ये एडमिन पोर्शन वाली, वो तो यूज़र पोर्शन में तो जो भी है वो उसी तरह रहेगी। अच्छा, यूज़र पोर्शन में हम प्रोडक्ट अपलोड नहीं करते। यूज़र पोर्शन में हमने करना ही नहीं है प्रोडक्ट अपलोड। हमने एडमिन प्रोडक्ट ऐड करेगा, कस्टमर उनको व्यू करेगा कार्ड, और कार्ड में ऐड करेगा, ठीक है ना। कस्टमर तो व्यू करता ना, तो कस्टमर खुद प्रोडक्ट तो नहीं ऐड कर सकता। कस्टमर व्यू करता है और ऐड टू प्रोडक्ट करता है और ऑर्डर करता है, परचेज करता है चीज़ें, और ऐड एडमिन करेगा। एडमिन ऐड करेगा तो एडमिन ही ऐड कर रहा है। इस सेट अगर ये मैं कहूँगा प्रॉड स्मॉल इमेज, इसको कहूँगा प्रॉड, क्योंकि HTML फॉर्म में प्रॉड स्मॉल इमेज और प्रॉड लार्ज इमेज हो जाएगा। और फाइल का नाम है प्रॉड स्मॉल इमेज का नाम। बाकी इमेज साइज और इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हमें, फाइल साइज और ये। अच्छा, न्यू फाइल नेम 1, न्यू फाइल नेम नहीं है, तो इसको मैं कहूँगा स्मॉल इमेज, स्मॉल IMG और लार्ज IMG। स्मॉल इमेज इज इक्वल टू एम्प्टी और लार्ज इमेज नहीं, मुझे फाइल साइज तो होना चाहिए। लार्ज इमेज, ये दो वेरिएबल है जो कि मैं डेटाबेस में भेजूंगा। तो जो ये वाला नेम है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल इमेज, स्मॉल IMG, वो जो है ना फाइल नेम आ जाएगा। और ये जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, एक मिनट, मैं इसको प्रॉड स्मॉल इमेज जो है ये मैं यहाँ तक कॉपी करके कंट्रोल C, और इमेज का साइज भी होगा, और इमेज का साइज ये भी होगा, और इमेज ये भी होगा। तो ये सब जो है इस तरह। और अगर ये स्मॉल इमेज हो गया, स्मॉल इमेज के लिए ये एल्स इफ कंट्रोल V, इफ है, या एल्स नहीं लिखते, दोनों हो सकते हैं ना, एल्स में तो एक चलेगा, दोनों हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट लार्ज इमेज, तो मैं लिखूंगा लार्ज इमेज और स्मॉल को काट दूंगा, कंट्रोल C, और ये जो है यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V, और मैं लिखूंगा कंट्रोल V, यहाँ पे कंट्रोल V, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो है ना, अगर प्रोडक्ट लार्ज इमेज है तो, सॉरी, ये एक चीज़ बिल्कुल मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि मैं इसके जो है ये जो इंसर्ट पिक्चर है, इसमें मूव अपलोडेड फाइल, अगर ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो बेसिकली वो फोल्डर में पिक्चर सेव ही नहीं करेगा। यही तो फाइल अपलोड करता है, यही तो फाइल उस फोल्डर में सेव करता है, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कॉल करूँगा, और फाइल नेम होगा स्मॉल इमेज होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल इमेज, स्मॉल IMG, स्मॉल इमेज होगा, फाइल टेम्प। तो इसी को मैं, यूज़र पिक्चर नहीं है, ये प्रोडक्ट पिक्चर्स है, प्रोडक्ट पिक्चर्स के फोल्डर में जाके वो जो है ना इमेज कॉपी कर ले। ये PHP का फंक्शन है जो कि मूव अपलोडेड फाइल क्या करता है, जो भी चीज़ है वो अपलोड कर देता है कोई भी फाइल। देन फाइल नेम जो है ना वो ये है, फाइल नेम इज इक्वल टू स्मॉल इमेज, ये लार्ज इमेज होगा, लार्ज IMG, और इसमें मैं कंट्रोल V और मूव अपलोडेड फाइल लार्ज इमेज।
तो ये दो फंक्शन क्या करते हैं, दो इफ एल्स कंडीशन है। ये मैं एरर्स करता हूँ, एल्स एरर्स, राइट, एल्स एरर्स नहीं है, मैं इसको लार्ज इमेज अगर नहीं है तो ये करिए, राइट, मूव अपलोडेड फाइल। अब सर जी एरर क्यों एल्स एरर्स खत्म कर दिए, मतलब ये चाहिए नहीं ना, अभी मुझे बिल्कुल सिंपल रखना है कि इसको बाद में मैं टाइप भी चेक करूँगा, साइज चेक करूँगा, इमेज की टाइप PNG ये कर सकता है, PDF इमेज नहीं हो सकता, वर्ड इमेज नहीं हो सकता। अब ये मूव जब कर जाएगा तो उसके बाद मैं इधर कॉल किया हुआ है ना इंसर्ट पिक्चर में, ये इधर इंसर्ट प्रोडक्ट में इधर ये फाइल कॉल की हुई है। जब ये मूव कर जाएगा उसके बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे भी इसको नहीं कॉल करना। इंसर्ट पिक्चर तब करे, इंसर्ट पिक्चर तब करे जब ये हमारा रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, कंट्रोल V इंसर्ट पिक्चर तब करे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऑलरेडी है ये तो दोबारा उसको मूव ना करें। अगर यानी ये कंडीशन ये वाली एल्स में जिधर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है डेटाबेस में उधर ही इंसर्ट करें उस एल्स में। अब जो है मैं प्रॉड नेम, प्रॉड इमेज, प्रॉड स्मॉल इमेज, मेरे ख्याल में ये प्रॉड सेल्स प्राइस, प्रॉड स्मॉल इमेज। अब प्रॉड स्मॉल इमेज क्या है? प्रॉड स्मॉल इमेज जो है, प्रॉड स्मॉल इमेज जो है वो स्मॉल इमेज पोस्ट से नहीं आएगा, ठीक है, वो डॉलर स्मॉल इमेज होगा, स्मॉल IMG। अब मैं इसके कमेंट्स लिखूंगा कि ये जो है डॉलर स्मॉल IMG इज फ्रॉम इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट, बल्कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये दोनों जो है ना स्मॉल इमेज और लार्ज इमेज, ये दोनों वेरिएबल कंट्रोल X और ये होंगे इंसर्ट पिक्चर के बाद, इंसर्ट पिक्चर के बाद यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल तभी होंगे क्योंकि ये इसमें तो इस फाइल से नीचे जब मैं करूँगा तो ये वेरिएबल एक्सेस है। ये वेरिएबल है कौन से? ये वाले वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल लगाए हैं ये स्मॉल इमेज, ये दो वेरिएबल, ये वेरिएबल इस फाइल में है ना, तो ये इधर सेट हो रहे हैं, स्मॉल इमेज इधर, लार्ज इमेज इधर, लार्ज इमेज का वेरिएबल इधर सेट हो रहा है ये। तो ये इस फाइल में है तो ये फाइल पहले होगी, ये फाइल पहले है, फिर मैं इधर लिखूंगा ये, तो मुझे जो है ना ये देखें, ये स्मॉल इमेज इधर में डॉलर स्मॉल IMG, ठीक है, स्मॉल IMG एक्सेस हो जाएगा और डॉलर लार्ज IMG, लार्ज IMG। अब मैं जो स्मॉल IMG है, स्मॉल IMG है, प्रोडक्ट स्मॉल IMG, ये वेरिएबल है, मतलब ये जो वेरिएबल है प्रोडक्ट स्मॉल इमेज वो ये इस फाइल का है, लेकिन ये जो स्मॉल IMG राइट साइड पे है ये इंसर्ट पिक्चर का वेरिएबल है और उधर सेट होता है, ठीक है, उधर सेट होता है, वो मैं इस फाइल के वेरिएबल में डालता हूँ और इस फाइल का जो वेरिएबल है वो मैंने दिया हुआ स्मॉल इमेज इधर और लार्ज इमेज इधर। मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया, राइट। नाउ देखते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। अब मैं ऐड प्रोडक्ट कंट्रोल R करता हूँ और प्रोडक्ट नेम देता हूँ डेल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ दिस इज डेल कंप्यूटर और चूज़ फाइल करता हूँ। अच्छा, अब दो किस्म के इमेजेस हम वो करेंगे, मैं इसको चूज़ फाइल करूँगा और पिक्चर्स, इसकी लार्ज फाइल जो है ना वो है ये, वो लार्ज फाइल है, ये डेल कंप्यूटर बहरहाल नहीं है, लेकिन नहीं अभी नहीं, अभी बाद में, थोड़ी देर बाद, बस 10 मिनट बस 10 मिनट। अच्छा, मैं इसको ये कर देता हूँ कॉपी और ये, और उसके बाद जो है ना मैं परचेज प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल $100 परचेज मैंने 100 पे किया और सेल प्राइस जो है $110, $10 कमा रहा हूँ इससे, और स्टॉक जो है इसका मैं 10 कंप्यूटर, 10 डेल के कंप्यूटर मेरी दुकान पे या गोदाम में पड़े हुए और ऐड पिक्चर करेंगे तो प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी। अब ये इसने मैसेज दिया है कि प्रोडक्ट स्मॉल इमेज है, हाँ बिल्कुल यही बात है, तो मैं जो है ना प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी। ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट तो नहीं है सर, वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, मैं ये यहाँ पे है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, प्रोड स्मॉल इमेज, ओ प्रॉब्लम, मैंने इंसर्ट पिक्चर इधर लगाया, यहाँ पे लगाया, ठीक है,
तो ये बेसिकली उधर ही होगा जहाँ पे पहले लगाया था, क्योंकि हम टेस्ट पहले कर रहे हैं ना प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, वो एम्प्टी है ही नहीं इधर। तो इधर जो है हम प्रोडक्ट स्मॉल इमेज और लार्ज इमेज इधर सेट कर देंगे ताकि वो जो है ना एक्सेस हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएंगे। ये दोनों लार्ज इमेज और अब जो है ना ये नहीं देगा स्मॉल इमेज और लार्ज इमेज। मैं कंट्रोल आर करता हूँ। असल में मुझे आदत पड़ी हुई है ना उसकी कि जावास्क्रिप्ट वगैरह करेंगे तो क्योंकि ज़्यादातर लोग HTML में है ना, तो वो कंट्रोल आर करने से वो करता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप जो मर्जी करें। इसमें मैं ये दे देता हूँ और ये करके मैं करता हूँ प्रोडक्ट का 100 रुपये की है और मैं $110 की बेचूँगा और सेल प्राइस होगी और स्टॉक जो है 10 का है और मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर, करिए सर, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक सर। कोर्स कब इनका वाइंड अप कर रहे हैं कोर्स? ये बस थोड़ा सा रहता है, 2-3 फाइलें रहती हैं, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे से मैं एक्सपेक्ट करूँगी हमें नहीं मिलेंगी। 100% नहीं मिलेंगे और अगर कोई नज़र आया तो फिर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आइंदा नज़र नहीं है इधर सर। डेवलपमेंट में नहीं जा रही है नहीं, ये सारे डेवलपमेंट के PHP कर रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट कर रहे तो हैं। आगे दूसरा किसी फ्रेमवर्क में इनमें से कोई अब देखते हैं कि आप में से कोई करेगा फ्रेमवर्क। लारावेल का 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। तो वो किधर है जिसमें CV देनी थी? माज की बात करें, माज नहीं आया आज। वो आया नहीं आज। हाँ, आप लोग नहीं है क्या लारावेल के लिए करेंगे? नहीं, लारावेल CV के लिए मतलब काम के कोई लिए। और यार आप में से तस्लीम तो नहीं कर सकता? क्या नाम है? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो कोई आप में से नहीं जाना चाह रहा सॉफ्टवेयर हाउस में? मैं एडमिशन ले रहा हूँ इसलिए इस वजह से। चले, मेरे ख्याल में मार्च चला जाएगा। मार्च चला जाए। हाँ, मैं फिर CV दे दे। ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बहुत लर्निंग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटर्नशिप नहीं, जॉब। सैलरी कितनी है? सैलरी इंटर्नशिप के बाद पता चलती है ना। ठीक है, हाँ, इंटर्नशिप कुछ करके दिखाओगे। सैलरी Yes. नाम जितनी सॉफ्टवेयर हाउस है 15 से। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना सर, मैंने C++ किया हुआ था। तो 2 महीने में मतलब मैं जब गया था तो 2 महीने मुझे जो है ना उन्होंने रखा। 2 महीने बाद मेरा आखिरी 2 हफ्तों में बिल्कुल ही वो हो गया कि यार मैं नहीं, ये क्या मतलब मुझे इतना पता नहीं था। मैंने कहा ये तो नहीं रखेंगे। तो मैंने दूसरे हफ्ते से PHP वहाँ पे जाके पढ़ी और मैं बुक लेके जाता था। तो वो सॉफ्टवेयर उस वक्त जो है ना वो लड़के सारे हंसना शुरू हो गए, बुक से पढ़ते हो तुम, बुक से कौन पढ़ता है। मैं 2 हफ्ते बाद जो मेरी एक लड़की थी सीनियर, तो मैंने उसके बराबर का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसकी सैलरी थी 8,000, तो मेरी 10,000 लगी है। अब उससे झगड़ा हुआ और मैं 8,000 में मेरी भी मतलब वो फाइनेंस वालों ने बुला के मुझे दी। अब गलती मेरी, क्योंकि मुझे मैनेजरियल बिल्कुल मैनेजमेंट का पता नहीं था। मैं ये करता था कि जो टाइम है ना, टाइम है 9 to 5 का, 9 to 6 था टाइम। मैं करता था 9 से रात 9 तक, जब तक गार्ड बंद करता। मैं काम कर वो सारे बता भी लेते हैं। तो उस ज़्यादा एफिशिएंट, ज़ाहिर है ज़्यादा एफिशिएंट कम ज़्यादा में काम कर लेता था। वो बेचारी ज़ाहिर है उसने गाड़ी भी लगवाई हुई थी तो वो नहीं कर सकती थी। तो वो जो है ना उन्होंने मेरी सैलरी तो रख दी, लेकिन वो उसने फिर छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा, बड़ा प्रोजेक्ट आया, मैं रह गया कि उनको फिर एक्सपीरियंस बंदा जो है ना मुझे थोड़ी सी बताना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटर्नशिप से इतना सीखता है सर बंदा, ठीक है, कि आप सोच नहीं सकते। अगर कोई भी बंदा आप ऐसे करना चाहे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की है और जावास्क्रिप्ट आपका फ्यूचर है, ठीक है, यानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाएंगे आप। Node.js वो सर जी जावास्क्रिप्ट करवा के उनको बंदा उसको हायर कर लेंगे नहीं है। और इन्होंने जावास्क्रिप्ट सबको आती है जावास्क्रिप्ट। जो इनको जो है ना क्लासेस आती हैं, इनको जावास्क्रिप्ट के मेन फंक्शनैलिटी है, ये सब इन्होंने की हुई है। लेकिन अब इंटर्नशिप अगर कर लेंगे, जॉब भी एक अच्छी हो जाएगी। और ये मेरे ख्याल में लाख नहीं तो जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए पढ़ाई को ना। हाँ, ऑफिस साइड मतलब पढ़ाई आप करो, लेकिन उसको आप यूँ समझो कि हम साइड बिल्कुल, कर रहे हैं। साइड बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। पार्ट टाइम बिजनेस होता है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई को इसी तरह क्यों? बिल्कुल पढ़ाई के अंदर सिर्फ आपको डिग्री चाहिए होती है। Exactly. वहाँ आपकी लर्निंग नहीं होती। आप एक दफा यूनिवर्सिटी में घुस गए ना, यूनिवर्सिटी में क्या है, यूनिवर्सिटी में जाके आपने गुलछड़े ही उड़ाने, बिल्कुल पढ़ना थोड़ा ही बिल्कुल जो आपने हाँ पढ़ के आए हैं ना, हमें आइडिया है, ठीक है। बिल्कुल। तो इस वजह से और बाकी जो आपकी जॉब का जो सिनेरियो छोटी सी उम्र से स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल। आपकी सारी चीजें आपके अंदर बिल्ड एग्जैक्टली ठीक है। तो
तो हमने मतलब अब हम मैंने जो है ना जब पिंडी में आया तो उस वक्त आते साथ ही जॉब स्टार्ट की। सही, ठीक है, पढ़ाई को हमने मतलब आखिरी दिनों में ही पढ़ते थे जब पेपर होता था, बिल्कुल ठीक है, या आखिरी रात पढ़ते थे जब पेपर होता था। बिल्कुल सही, ठीक है, सही है, तो खैर से हमारे साथ जो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे वो भी पीछे ही हैं। पीछे ही है, सही है, ठीक है, लेकिन जॉब के अंदर जब आप जाते हैं तो लर्निंग का एक्चुअल आपकी जॉब क्या होता है, और ये वाली जॉब कि आपको कोडिंग की जॉब मिल रही हो सोने पे सो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत पैसा, ठीक है, पैसे से हट के भी है, पैसे से हट के भी है कि स्किल इंप्रूव होते होते हाँ बहुत- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आप फोकस करेंगे कि यार 80-85 हज़ार रुपये का सेमेस्टर लेके जो है ना 8 सेमेस्टर एक जगह पे गुजारने हैं हाँ, हाँ। और करने क्या जाने, आप 1 महीने जाके देखेंगे। आपने अगर कंप्यूटर कुछ साइंटिस्ट नहीं बनना, अगर आपका आपका एम ये नहीं है कि मैं कुछ साइंटिस्ट या कोई क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगा, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। आप ये उसको छोड़ के उसको पार्ट टाइम कर लें, वर्चुअल कर लें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर लें या इस तरह का। हाँ, इस ये ठीक है, आप बड़ी कॉन्सेप्ट कर यूनिवर्सिटी के लें। अंदर बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि ये सारे अभी इनमें से कोई आप में से कोई है जो कि मतलब A+ वाला है? नहीं, अपने FSC में A+ वाले नहीं हो, यानी आप नस्ट और फास्ट वाले नहीं हो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नस्ट और फास्ट वाले नहीं हो, आप पैरेंट एग्रीकल्चर वाले हो। हाँ, नंबर वाले, नंबर में लोग क्यों जाते हैं सर? ठीक है। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल। नंबर में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ठीक है, यही होता है ना कि भूमि की खुली इन्वायरमेंट है। हाँ। आप फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में जाए ना, वो सारे रोडों के साथ बैठे हुए, कोई एक इधर लोग बैठा हुआ, कोई इधर नहीं बैठा हुआ, बस यही होता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा माड़े ही है। माड़ों के साथ भी फंसी हुई होती है, ऐसा ऐसा बिल्कुल खर्च शर्च करवाते हैं ना बच्चे। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है सर, ठीक यस है। यस, बिल्कुल ये जो है ना, यस ये एक हमारा मतलब अब बन चुका है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल ये हमारा ट्रेंड है। ट्रेंड है, ठीक बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर भी अब इनको चाहिए कि ये जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस, बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई जो है ना वो साथ साथ करेंगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल में सर अगर किसी ने करनी है पढ़ाई, हम्म, वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, हाँ। वो जाए नमल और इसके अंदर फास्ट के अंदर, वो जाए नस्ट के अंदर, ठीक है, वो जाए जेबेस्ट के अंदर, वो जाए, ठीक है, GIK वगैरह। GIK वगैरह में जाए। बिल्कुल। अगर तो जो है ना किसी ने सिर्फ मजे लेने हैं तो वो चला जाए एरिड एग्रीकल्चर में। लेकिन मेरे ख्याल में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो आपको ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना, या ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आपको शादी के बाद की जो लाइफ होती है वो बड़ी मुश्किल, मतलब एक एक्टिक जॉब है, एक्टिक बड़ा मसला होता है। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट वो सीख लेते हैं ना, आपस में बातें ही करते हैं सर, तो वो सीख लेते हैं कि भाई जो है ना तो वो ज़्यादा ये जो पढ़ाई शढ़ाई है, ये तो ये याद रखें 4 साल डिग्री वो करे जो कि कहीं साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, या कहीं वो बंदा जो फार्मूले उसको करे, वरना 4 साल डिग्री आप वर्चुअल रख लें, पार्ट टाइम रख लें। सर पैसे का बहुत ज़्यादा है सर जी, हमें हमारे 4 समय मेरे पास दानिश था, हाँ। आपके साथ ही दानिश, बिल्कुल। ये दानिश मेरे गाँव का है। इसको मैं पहले सेमेस्टर में मिला तो उस वक्त तो आपको पता ही है कि जो है तो जब पहला सेमेस्टर होता है ना तो बंदा बिल्कुल हवा में होता है, बिल्कुल। से इंजीनियर बन रहा बिल्कुल। तो ये मुझे मिला गाड़ी में, मैंने इसको कहा कि इस तरह करो कि आप जो है ना वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स पहले कर लो। तो कहता नहीं, मैं तो BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं मिला मुझे, तकरीबन 4 साल नहीं मिला। ठीक है, बाद में जो है ना इन्हें जब पता चला कि जी प्रवेश साहब के जो है ना वो उधर इंस्टीट्यूट में प्रवेश साहब होते हैं, तो ऐसे करके उसके भाई ने मुझे कहा कि इसको करवा दे। मैंने कहा ये दानिश ही है, मैंने कहा जी दानिश है। मैंने कहा इसको मैंने 4 साल पहले कहा था कि तुम ये कोर्स करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब जब 4 साल बाद आप ये कोर्स करने आते हैं तो उस वक्त इतना बर्डन होता है अपने ऊपर और प्रेशर होता है। बिल्कुल। प्रेशर किस चीज़ का होता है कि यार 4 साल करने के बाद भी इसको कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। अभी बिल्कुल वो उन लड़कों के साथ बैठा हुआ है जो मैट्रिक पास है, बिल्कुल। वो भी वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये 4 साल वाले वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या है, वो दब के ही ना वो निकल गया, यानी वो क्या पता आके छुप के यार किसी को पता ना चले कि मैं BS कंप्यूटर साइंस हूँ, थोड़ा थोड़ा किया और क्या निकल बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि क्या असाइनमेंट्स ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें नस में 20% पढ़ाते थे, ठीक है, 20% का मतलब ये है कि 200 स्लाइड्स करवा दी, 2 बुक्स दे दी ओपन बुक, और उसके बाद कहो कि ये जाके खुद करो, और खुद बंदा फंसता था। 4 सेमेस्टर में से 2 में हमने इंटर्नशिप की है, हर एक बंदा इंटर्नशिप करता है, वो इंडस्ट्री में भेजते हैं। हमने जाके जो चीज़ भी सीखी, मतलब इतना टीचर के एक्सपोजर पे बड़ा डिपेंड करता है। हाँ, वो टीचर के एक्सपोजर पे, टीचर अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यानी किसी सॉफ्टवेयर हाउस से किया हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल, पार्ट टाइम कोई अपना जॉब कर रहा है, बिल्कुल। पार्ट टाइम अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, बिल्कुल जो लर्निंग उसके अंडर है नहीं, वो नहीं है, वो बिल्कुल PhD के अंडर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अब एक PhD है वो सिंपल है, सादा सा बिल्कुल, मतलब PhD किया जी, डॉक्टर की डिग्री साथ लगा दी और यूनिवर्सिटी में घुस के। एक मैडम यहाँ पे आई हमारे पास
कि मैंने नस्ट में भी बड़े बड़े तोहफे बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, नस्ट से उसने एमएस किया हुआ, नेस्ट से उसने बीएस किया और फास्ट से उसने एमएस किया। हाँ तो आई कहती है कि सर मैंने जो है ना मुझे आप C++ जो है वो रिवाइज करवा दे, मैं एक लेक्चरशिप की जो है ना उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ। ओह अच्छा। तो मैंने कहा लो ये बड़ा फर्क करेगी उधर जाके किसी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में। कहती मेरा शोर जो है ना ऑलरेडी है यूनिवर्सिटी में, तो मेरी जॉब पक्की है, वो मुझे पता है। मैंने कहा ये इसमें तो मेरा फर्क करना ही करना, जो अभी खुद C++ सीख रही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या पढ़ाएंगे? यानी कि वहाँ पे ये ना कि आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग है ना, ग्रुप ये हो सकता है कि आप 50 पे फेल हो सकते हैं और 95 पे सारे 50 पे फॉलो यानी 50 पे A ग्रेड ले सकते हैं और 90 पे ग्रुपिंग है ना। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे सर सिंपल बात ये है, आप स्टूडेंट से काम करवाएं, स्टूडेंट से काम करवाएं, लर्न करेगा। अगर तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा है कि इस्लामिक वगैरह, इस्लामिक के लड़के तेज़ हैं, यानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के इस्लामिक B कैटेगरी के अंदर आती है। अच्छा B कैटेगरी के अंदर इस्लामिक B कैटेगरी कायदे के आज़म। अंदर आती है। ठीक है, कायदे आज़म B के अंदर आती अच्छा, है। अच्छा, उसके बाद कॉमसेट B के अंदर आती है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ अच्छा, एरड जो है वो B के अंदर आती है। हाँ। ठीक है, उसके बाद जो नमन है ये D के अंदर आती है। D के अंदर आती है। D के अंदर आती है, यानी स्किल लेवल के ऊपर हम एज अ प्रोफेशनल इनको इस तरह से देखते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है क्या? वो तो F में आती है ना। ठीक है, वो तो F में आती है। सर उसके प्रोफेसर तो बहुत है। सर प्रोफेसर पे मैटर करता है, लेकिन वो प्रोफेसर वो हैं जिन्होंने आज से 2001-2 में लेक्चर रिकॉर्ड करवा के तो अपलोड किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुशर्रफ के दौर में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, 2001 में यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई थी, तो अल्ताफ हुसैन ने अपना जो अल्ताफ साहब टीचर हैं पहले BS कंप्यूटर साइंस 101 के, हाँ उन्होंने अपने उस वक्त के लेक्चर अपग्रेड किए, यानी अपलोड किए। आज भी वही लेक्चर चल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अपडेट कितनी है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी तो हर रोज डेटा स्ट्रक्चर का टीचर मर गया है। आप उनका वो देखें, जो उनके डेटा स्ट्रक्चर के टीचर हैं, वो बड़े भारे से मोटे एमओ वाले हैं, वो टीचर अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका कोर्स चल रहा है अभी तक, 2000 में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था वो वाला कोर्स। ठीक है, तो चीजें जब आप अपडेट नहीं करते ना साथ साथ, कितना कुछ नया आ गया। बहुत हर हफ्ते में नई लैंग्वेज, नई चीज़ आ जाती है टेक्नोलॉजी में। वो पुरानी आपने सीख पढ़ाई और सीखी आपने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाई। ठीक है, आजकल पाइथन और ज़ारा जावा ये आ गया है। बिल्कुल ठीक है, इस वजह से जो है ना, और विचु यूनिवर्सिटी जस्ट डिग्री के लिए है। अगर आपको डिग्री करनी है ना, तो आप विचु यूनिवर्सिटी में चले जाएं और साथ आप जॉब करें। जैसे मैंने विचु यूनिवर्सिटी पढ़ा। हाँ। ठीक है, डिग्री जो है ना, डिग्री के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस शुरू से ही जॉब के ऊपर था। जॉब के ऊपर सही। ठीक है, शुरू से ही मतलब मैं 2017 में, सॉरी 2007 में जो है घर से बाहर निकला हाँ। मैट्रिक के बाद, तो उसके बाद जॉब ही जॉब है। जो आगे जो कुछ भी पढ़ा, इंटर किया, फिर BS किया, जो कुछ भी किया वो सारे का सारा जॉब के साथ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिल्कुल आप इकबाल की तरह है, जिस तरह उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ आपकी स्किल की, स्किल की है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्किल की। हम अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो सिर्फ स्किल की बेस पे कर रहे हैं, हमने डिग्री तो कभी किसी को दिखाई ही नहीं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी कह रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्मॉल इमेज नहीं आ रहा, तो हम जो है प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी। प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, प्रॉड स्मॉल इमेज है। प्रॉड स्मॉल इमेज ये स्मॉल IMG, स्मॉल IMG जो है इंसर्ट पिक्चर में है, और इंसर्ट पिक्चर में मैं गया और इसमें प्रॉड स्मॉल इमेज, प्रॉड स्मॉल, सॉरी फाइल नेम इज इक्वल टू प्रॉड स्मॉल इमेज। ये एक मिनट में इसमें नहीं इसमें नहीं छेड़ लो, इसमें इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसमें मैं करता हूँ कि फाइल नेम जो है ये है, और लार्ज इमेज और फाइल साइज, तो लार्ज इमेज होना चाहिए ना, स्मॉल इमेज लार्ज इमेज, लार्ज इमेज। और लार्ज इमेज के मैंने जो वेरिएबल रखे हुए हैं, इफ़ प्रोडक्ट स्मॉल इमेज और प्रोडक्ट फाइल्स प्रोडक्ट स्मॉल इमेज और फाइल नेम स्मॉल IMG, राइट, ये तो ठीक है। लेकिन हमारा जो ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट में मैं देखता हूँ इसके वेरिएबल का क्या नाम है। जो स्मॉल इमेज है, प्रॉड स्मॉल इमेज है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं कर रहा। इंसर्ट में मैंने प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, ये मेरे ख्याल में आपने वो ऐड नहीं किया ना, स्टॉक और जो है हैं? वो ऐड किया हुआ है, वो तो उन्होंने वो इमेज कर रहा है। मैसेज
स्मॉल IMG एम्प्टी है ना, तो स्मॉल इमेज फाइल स्मॉल इमेज है अगर। वालेकुम सलाम, आज आप सुबह आए हैं? लाइट ही नहीं ठीक है, ओके, गुड गुड, बिल्कुल ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट जो है, इंसर्ट प्रोडक्ट में स्मॉल इमेज हमने स्मॉल इमेज प्रॉड स्मॉल इमेज स्मॉल इमेज इंसर्ट पिक्चर मैं इधर इको करता हूँ और इको करके मैं इसमें डॉलर स्मॉल IMG कंट्रोलर, और मैं करता हूँ डेल की डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ डेल का मैं जो है ना प्रोडक्ट स्मॉल इमेज में ये दे देता हूँ और ओपन करता हूँ और मैं प्रोडक्ट स्मॉल इमेज ये दे देता हूँ। सर जी स्मॉल इमेज में आज बड़ी इमेज नहीं लगाया। सॉरी, बिल्कुल बड़ी इमेज गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं गलत, लेकिन हमने जस्ट टेस्ट करना है ना, पहले टेस्टिंग तो पूरी हो। प्रोडक्ट स्मॉल इमेज के नॉट बी। अच्छा, ऐसा है कि मैं स्मॉल इमेज जो है ये यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और मैं एग्जिट करके मैं देखता हूँ कि ये जो है ये मैं इसको करता हूँ डेल, इसको करता हूँ दिस डेल, बार ये करने से इसकी वैल्यू दे दें आप। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं देता हूँ। अच्छा, प्रॉड परचेज प्राइस इन लाइन 8 इंसर्ट प्रोडक्ट में प्रॉड परचेज प्राइस, पोस्ट में प्रॉड परचेज प्राइस, तो इंसर्ट पिक्चर में ये जो ऐड प्रोडक्ट है प्रॉड परचेज प्राइस नहीं है मेरे ख्याल में। प्रॉड लार्ज इमेज, प्रॉड स्मॉल इमेज, वहाँ पे इंसर्ट में जहाँ पे आप नेम एम्प्टी दिया हुआ है वहाँ पे नहीं है। प्रॉड परचेज प्राइस किधर, सेल्स प्राइस ये है, यूनिट प्राइस लिखा हुआ है। प्रॉड परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस, राइट। देख लें आप कंट्रोल R, और इसको मैं ये करता हूँ अगेन जो है ना मुझे सबमिट करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। यस मैं वैल्यू दे देता हूँ, जो लिखना ना पड़े वैल्यू दे देता हूँ। बिल्कुल, और इसमें मैं स्मॉल इमेज कंट्रोल R और ये चूज़ फाइल में मैं कॉपी और ये लोगो ऐड प्रोडक्ट नहीं आ रहा, स्मॉल इमेज नहीं आ रहा, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज नहीं आ रहा, नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्मॉल इमेज। तो फाइल्स में इंसर्ट पिक्चर में प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, फाइल्स इज सेट प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, प्रॉड स्मॉल इमेज है, और ऐड प्रोडक्ट में प्रॉड स्मॉल इमेज है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इंसर्ट पिक्चर में राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो है मैंने लिखा था ये इनक्रिप्ट टाइप नहीं लगाया हुआ, और ये देख लो कि ये जो इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है, कंट्रोल C जी, ठीक है। CV बनाई है, हाँ बना रहा, मैंने दो सर को इनक्रिप्ट टाइप ये है, देन कंट्रोल R और ये ये सर जी वो मैंने गिट बैश कर रहा था, गिट हब पे अपलोडेड फाइल, एक मिनट अभी कर लें। ये प्रोडक्ट पिक्चर्स लोगो फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी प्रोडक्ट इमेजेस ये होगा, प्रोडक्ट इमेजेस की डायरेक्टरी नहीं है, प्रोडक्ट इमेजेस की डायरेक्टरी है, ये है logo.png, मूव अपलोडेड फाइल, इंसर्ट पिक्चर लाइन 13, इंसर्ट पिक्चर में लाइन 13 पे एरर है, ये मूव अपलोडेड फाइल, फाइल टाइम स्मॉल इमेज। सर इमेजेस नहीं हो गई, ये प्रोडक्ट इमेजेस है सर, इमेजेस है प्रोडक्ट पिक्चर्स, ओ इमेजेस है, राइट, सॉरी वेरी सॉरी सही कहता है, इमेजेस है, इमेजेस है, ठीक है, कंट्रोल R कंटिन्यू,
तो ओके, ये तो टेस्टिंग होगी। और ऐड प्रोडक्ट में मैं इंसर्ट का प्रोडक्ट करता हूँ और ये एग्जिट हटा देता हूँ और को भी ये हटा देता हूँ। और अब जो है मैं इसको सही तरीके से वो करता हूँ, कंट्रोल आर और ए चूज़ फाइल में मैं लोगो करता हूँ और ये करता हूँ। और स्मॉल इमेज में मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ और ये करता हूँ। और ये जो है ना इसमें प्रोडक्ट परचेज बाई 110 और स्टार्ट ऐड प्रोडक्ट ये रिकॉर्ड, ठीक है। और इसमें रिफ्रेश करें प्रोडक्ट, तो हमारे अब पहले रिकॉर्ड चेक करो कि सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। स्टूडेंट 110 और ये ब्लॉक प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो गया, राइट। ये बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है, ठीक है। नाउ हमने करना ये है, ऐड प्रोडक्ट के बाद क्या होता है? ऐड प्रोडक्ट के बाद हमने लिस्ट प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है? लिस्ट प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट्स करनी है। तो व्यू प्रोडक्ट्स में मैं इधर जो है सब एडमिन साइड बन रहा है, एडमिन साइड बन रहा है, बस वो एडमिन अभी यूज़र पे आएंगे हम। लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट php, लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट php एडमिन, लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट नहीं, लिस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये व्यू कैटेगरीज है। तो हम व्यू, क्योंकि व्यू ही रखना है ना, व्यू अंडरस्कोर, नाम मीनिंगफुल है लेकिन एक जैसा होना चाहिए, व्यू प्रोडक्ट्स होना चाहिए, प्रोडक्ट्स डॉट php, व्यू प्रोडक्ट्स डॉट php। ये नहीं है इधर व्यू है, लिस्ट है। ये इंसर्ट अगर शुरू में रखा हुआ है, ऐड नहीं रखा हुआ है, ऐड कैटेगरी, इंसर्ट कैटेगरी रखा हुआ है, तो इंसर्ट कैटेगरी, इंसर्ट प्रोडक्ट, इंसर्ट कस्टमर, इंसर्ट ऑर्डर, सारे इंसर्ट ही होने चाहिए, इंसर्ट वर्ड। इसी तरह व्यू है तो सारे व्यू अंडरस्कोर सब होने चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले। और सेव किया, मैंने सेव किया और सेव करके व्यू कैटेगरी से मैं कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल सी, और जो व्यू प्रोडक्ट्स है उसमें कंट्रोल वी करूँगा। और यहाँ पे ये और कुछ भी नहीं करना, बेसिकली जो नहीं, कैटेगरी आईडी नहीं है, ये होगा आपके जो वही ना मैं प्रोडक्ट आईडी करता हूँ, प्रोडक्ट नेम के बाद डेट क्रिएटेड ये आखिर पे आएगा, इससे पहले बहुत सारे हैं। तो मैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, और इधर कोई मसला नहीं, ये तो टाइटल है ना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है? प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, प्रोडक्ट इमेज, सिंपल बात है, प्रोडक्ट इमेज आना चाहिए ना, प्रोडक्ट इमेज। और उसके बाद है स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के इमेज के बाद ये है प्राइस, परचेज प्राइस। अब ये तो एडमिन पोर्शन है, मैं परचेज प्राइस लिख रहा हूँ, क्या यूज़र पोर्शन में उसको दिखाओगे कि परचेज प्राइस क्या है? मैं जो है ना $10 ज़्यादा ले रहा हूँ, वहाँ पे तो नहीं दोगे ना, कंट्रोल भी। तो परचेज प्राइस और सेल प्राइस। अच्छा, नाउ स्टेटस एडिट डिलीट, सेल्स प्राइस। और ये जो है, ये जो सारी चीज़ें बेसिकली इसको मैं इसी सीक्वेंस से प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे मैं करूँगा कितने ये टोटल, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टेटस भी आएगा सर? नहीं, 1 2 3 4 हैं। सेल्स नेम नहीं है, सेल्स प्राइस है, स्टेटस से वो ब्लॉक ठीक है। डेट डेट क्रिएटेड तो होगा ना। देन जो है मैं कैटेगरी नेम की जगह, और प्रोडक्ट नेम में कैटेगरी नेम की जगह यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ इसको, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और प्रोडक्ट नेम क्या है? प्रोड नेम, ये डेटाबेस से आ रहा है, ये रिकॉर्ड, हाँ, ये कैटेगरी आईडी की जगह क्या नाम रखा हुआ है मैं हमने? प्रोड आईडी, तो प्रोड आईडी है। और इसके बाद क्या है, मैं कंट्रोल वी करूँगा, प्रोड डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या है, प्रोड डिस्क्रिप्शन के बाद ये जो है ना प्रोडक्ट का इमेज आएगा। तो प्रोडक्ट का इमेज कैसे आएगा? ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, और ये मैं एक और दफ़ा करूँगा इधर, और प्रोड
स्मॉल इमेज IMG। लेकिन ये जो स्मॉल इमेज है ये इमेज नज़र भी आना चाहिए, तो मैं IMG SRC इज इक्वल टू ये सिंगल कोट्स और ये सिंगल कोट्स और ये जो है ना ये इमेज और इसके ये स्मॉल इमेज है, स्मॉल इमेज है और स्मॉल इमेज में लार्ज इमेज नहीं है, लार्ज इमेज हमने एक इमेज रखना है। तो बिल्कुल नहीं ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना ना, रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो वो खुद ही आएंगे। हाँ खुद आएंगी, जाहिर है लूप लगी हुई है ना, परचेज प्राइस सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस और सेल प्राइस, ये लूप लगी हुई है ना यार, वाइल की लूप है, वाइल की लूप है, सारी खुद आ जाएंगी, ठीक है। व्यू है ना, व्यू ऑल है, जब मैं कह रहा हूँ कि व्यू प्रोडक्ट्स, तो व्यू प्रोडक्ट्स में सारी प्रोडक्ट्स व्यू होंगी। डेट क्रिएटेड में क्या है, कंट्रोल V और रिकॉर्ड में उसके बाद क्या है, परचेज प्राइस, प्रॉड डेटाबेस में क्या है, प्रॉड परचेज प्राइस और प्रॉड सेल्स प्राइस और उसके बाद क्या है, प्रॉड स्टॉक। और मेरे ख्याल में मैंने कॉलम स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो स्टॉक भी है, सेल्स प्राइस के बाद स्टॉक कितना है, क्योंकि यहाँ से ये पता चलेगा जब उधर से ऑर्डर होंगे तो ऑर्डर के साथ साथ हमारा स्टॉक कम होता जाएगा, स्टॉक माइनस होगा ना यार, स्टॉक से जितने ऑर्डर्स होंगे स्टॉक जो है वो नेगेटिव हो जाए तो रेड हो जाता है। मैं आपको सारा बताऊंगा, ये मैं आपको मतलब आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा सिस्टम करवा रहा हूँ। ये आपका अकाउंटिंग सिस्टम पूरा है बैक एंड में, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस, सारे कैसे ऑर्डर्स होते हैं, पूरी शॉपिंग कार्ड है यार, सिस्टम है, ठीक है। यस, पूरी एक वेबसाइट बन जाएगी। तो मैं इसको, वेबसाइट नहीं बनेगी, ये शॉपिंग कार्ड वेबसाइट ही है, लेकिन व्यू ऑल, यस बिल्कुल। लाइन 52 व्यू प्रोडक्ट्स, लाइन 52 कनेक्शन ऐड किया, कैटेगरीज नहीं है, बेसिकली प्रोडक्ट्स है। कंट्रोल और ये प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। ये स्मॉल इमेज, प्रॉड स्मॉल इमेज ऑन लाइन 56, उधर देखने में थोड़ा कुछ नाम चेंज है, यही है प्रोडक्ट कॉलम का नेम भी है, प्रोडक्ट कॉलम में 56 लाइन पे जाएंगे नहीं, उधर डेटाबेस में जाके कॉलम का नेम देखना। वही मैं भी यही कर रहा हूँ कि स्मॉल इमेज है कम, स्मॉल IMG नहीं है, इमेज पूरा है मेरे ख्याल में ना, IMG नहीं है, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज, कंट्रोल R। और ब्लॉक कैटेगरी नहीं है, ब्लॉक कैटेगरी, ब्लॉक प्रोडक्ट है, ब्लॉक प्रोडक्ट, कंट्रोल C ब्लॉक प्रोडक्ट। तो block.php ये होगी प्रॉड आईडी होगी, रिकॉर्ड आईडी में प्रॉड आईडी और अनब्लॉक और कैटेगरी जो एडिट कैटेगरी के बजाय एडिट प्रोडक्ट रिकॉर्ड आईडी, प्रॉड आईडी और प्रॉड आईडी में डिलीट कैटेगरी की बजाय डिलीट प्रोडक्ट और कैटेगरी आईडी के बजाय प्रॉड आईडी। नाउ ये मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया और कंट्रोल R। तो नाउ ये सारा ठीक हो गया। नाउ क्या इमेज सही नहीं आ रही, क्या वजह है, क्योंकि इमेज है कहाँ पे, इमेज जो है, जो इमेज मैंने यहाँ पे इमेज का फोल्डर तो दिया हुआ है सर, लेकिन वो है प्रोडक्ट्स इमेज में, प्रोडक्ट्स और अंडरस्कोर इमेजेस में है। तो कंट्रोल R, अपलोड नहीं हुआ सर, वो तो हमने सेलेक्ट भी की थी इमेज। अभी एक मिनट जाएगा उधर, प्रोडक्ट इमेजेस है ये सभी हाँ। काम देखे ना, ये इसको नहीं ये ठीक है। बेसिकली ये प्रोडक्ट इमेजेस है सर, प्रोडक्ट्स इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस है, ये आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट का इमेज आ गया और ये जो है ये मैं इसको विड्थ राइट दे देता हूँ, विड्थ जो है इज इक्वल टू 50 और हाइट जो है वो जो है इक्वल टू 50। हाइट ना दे, सिर्फ विड्थ दे दें तो वो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, फिर इस तरह इमेज खराब हो जाती है।
भी आया स्टाइल लिखना पड़ता है सर जी पहले स्टाइल नहीं लिखना पड़ता, आ जाता है ऐसे ही। ठीक है, यानी थोड़ा सा इमेज है ये, लेकिन ये जो है ना मैंने पहला वाला जो है वो TH करना है। ठीक है, सर जी दूरबीन में जो माइक्रोस्कोप मिलेगी क्या नहीं 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 नजर आ रहा? मैग्नीफायर दे दे चढ़ने का। ओके, नाउ मैं ब्लॉक करता हूँ। ये जो है परचेज प्राइस ये है, और मैं इसको ब्लॉक करूँगा। ब्लॉक करूँगा तो क्या होगा? क्या है? ब्लॉक डॉट PHP है ना, ब्लॉक डॉट लगी है अपडेट की प्रोडक्ट्स वाले पे। नहीं, ब्लॉक डॉट PHP एक तो नहीं होगी ना, ब्लॉक डॉट PHP नहीं, ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP होगी, प्रोडक्ट डॉट PHP, ब्लॉक प्रोडक्ट ब्लॉक प्रोडक्ट ब्लॉक प्रोडक्ट ब्लॉक प्रोडक्ट यहाँ पे भी 65 लाइन नंबर 65 में है ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP। अब मैं ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP में राइट क्लिक करके न्यू फाइल सेव एज ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP, ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP और ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP और ब्लॉक डॉट PHP से मैं कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C, और ब्लॉक प्रोडक्ट डॉट PHP में कंट्रोल V, और पेज अप और रिकॉर्ड ID सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स से सारी कैटेगरी बोल रहे, और वेयर प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू रिकॉर्ड ID माइसिकल कनेक्शन। ब्लॉक कैटेगरी के बजाय ब्लॉक जो है वो प्रोडक्ट है, ब्लॉक प्रोडक्ट है। कैटेगरीज अपडेट कैटेगरीज नहीं, अपडेट प्रोडक्ट्स सेट जो है वो ब्लॉक कैटेगरी के बजाय ब्लॉक प्रोडक्ट है। यस, प्रोड ID इज इक्वल टू रिकॉर्ड ID को माइसिकल व्यू कैटेगरीज के बजाय व्यू प्रोडक्ट्स ब्लॉक इज इक्वल टू 1, वेयर कैटेगरीज के बजाय प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज के बजाय प्रोडक्ट है, ब्लॉक प्रोडक्ट और कैटेगरी के बजाय प्रोडक्ट, और ये जो है ना व्यू कैटेगरीज के बजाय हमारा है क्या है, व्यू प्रोडक्ट्स। अब मैं करता हूँ कंट्रोल R, मैं करता हूँ ब्लॉक अनब्लॉक, ठीक है, ये हो गया। एक और मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ऐड कैसे करूँगा? मैं कैटेगरीज में जाऊँगा और ऐड प्रोडक्ट करूँगा। नहीं सर इसकी वैल्यूज चेंज करें, वैल्यूज दी हैं उसमें। मैं इधर डेल कंप्यूटर और डिस्क्रिप्शन जो है डेल इज बिग ब्रांड, डेल इज बिग ब्रांड, और मैं ये करता हूँ, इसमें मैं ये वाला करता हूँ लार्ज इमेज, और स्मॉल इमेज जो है वो ये वाला करता हूँ। लार्ज इमेज का मतलब है बड़ा इमेज इसका, और स्मॉल इमेज दो इमेज होंगे ना। बात दफा लार्ज इमेज क्या होगा, जब उसको क्लिक करेगा तो जो यूजर देखेगा उसका बड़ा जबरदस्त बड़ा इमेज होगा उस प्रोडक्ट का, उसमें डिटेल में बड़ी इमेज नजर आएगी। ये स्मॉल इमेज ज़ाहिर है हम वेबसाइट पे शो करेंगे तो स्मॉल इमेज शो करेंगे, उसकी विड्थ कम नहीं करेंगे। स्मॉल इमेज अलग हमने रखा हुआ है स्मॉल इमेज डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अच्छा, परचेज प्राइस क्या है? $200 और $250 जो है वो सेल प्राइस है, और स्टॉक जो है वो अभी से ऐड ना करें, एक मिनट इनपुट में आपने वैल्यू दी है, वो ऊपर डेल कंप्यूटर की जगह ए आएगा, चलो ए आएगा, वही आएगा। नेक्स्ट में क्यों आएगा यार क्या कह रहा है तू, फिर क्या सीखा है? ये देख क्या वैल्यू दी है मतलब वहाँ पे आपने जाके ये क्या लिखा हुआ डेल कंप्यूटर जो ये कह रहा है कि वो वैल्यू नहीं जो यहाँ पे टाइप करेगा ये देगा। अगर तुझे इसका मतलब वेब डिजाइन नहीं आता वो तो अब नहीं ये कह रहा है कि आपको सबमिट कर दिया ना, अभी सबमिट किया तो वो उसकी डिफॉल्ट दोबारा आ गई है, वो मैं कह रहा हूँ उसको हटा दे, वो तो टेस्टिंग के लिए लिखा। वही बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम लिखेंगे वो होता वो तो है। वही अगर ब्राउजर रेंडर कैसे करता तुझे ये नहीं पता कि ब्राउजर जो है जो वैल्यू यहाँ पे टाइप की है वो रेंडर करता है, उसकी वैल्यू नहीं लिखता। मैं कह रहा हूँ उस वैल्यू को उधर एम्प्टी कर दे, ऐसे ही वो बार बार उधर ए लिखा है। तो
तो आराम से बात करता, सीधी इतनी लंबी बात किस लिए कर रहा है कि वैल्यू एम्प्टी करनी है यार, देखा ये कितनी डिटेल में जाके क्या कह रहा है। सिंपल बात था कि मैं जो है ना ये ए हटा दूँ, यही है। काफी देर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोलर राइट, ये एक दो ये आगे। नाउ एडिट कैसे होगा? एडिट कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आपने कैटेगरी वो ऐड की है। तो यार ये मैं ये कह रहा हूँ कि अभी डिस्प्ले रिपोर्ट एडमिन को रिपोर्ट चाहिए, एडमिन को रिपोर्ट चाहिए अभी, तो कंट्रोल पैनल एडमिन के पास होता है। और तो लॉगिन करके आया हुआ ये एडमिन के पास है, उसको इमेजेस नहीं, उसको यस इमेज चाहिए कि पता चले कि यही है, यस कौन सा है, बस वो उसको स्मॉल इमेज उसको डिस्प्ले कर दो। ये नहीं है उसमें सारे फील्ड वो कर दो, जो उसको ज़रूरत है वो करने चाहिए ना। ओके, नाउ कल हम करेंगे एडिट, फिर एडिट और डिलीट करेंगे, और इसके बाद जो है मेरे ख्याल में एडिट कर लेते हैं। एडिट में है क्या यार? कर लेना। एक मिनट में एडिट कर लेते हैं। ओके नाउ नहीं तो आना चाहिए ना, वो तो आ ही नहीं रहा, कल भी नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी कर लें एडिट। एडिट और डिलीट 5 मिनट की है, 5-10 मिनट का है। ओके, तो मैं फाइल सेव एज एडिट प्रोडक्ट .php, ठीक है, एडिट प्रोडक्ट .php। एडिट प्रोडक्ट में हम एडिट कैटेगरी में जाएंगे और कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और एडिट प्रोडक्ट में जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। तो मैं एडिट प्रोडक्ट में बाकी कुछ भी नहीं है, ये जो है ना यहाँ पे मेन्यू और कैटेगरीज, हाँ ये कैटेगरीज होगा। बनानी पड़ेगी सब। अपडेट कैटेगरी के बजाय अपडेट प्रोडक्ट डिलीट कर रहे हैं सर जी, एडिट करना। आई डिलीट करना है, यस ओके ओके ठीक है, आई डिलीट कर लेते हैं। तो मैं ये कर सेट करने डिलीट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं अच्छा सच्ची आज तो बिरयानी खा के आज मेरे ख्याल में यार साबिर ये जो है ना कुछ ठंडा हुआ है इसका। डिलीट प्रोडक्ट स्पेलिंग ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट डिलीट कैटेगरी में कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और डिलीट प्रोडक्ट में कंट्रोल बी, और इसमें रिकॉर्ड आईडी आएगा, कैटेगरी आईडी नहीं है, प्रोड आईडी है। ये जो वेरिएबल है इसमें डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स में वेयर जो प्रोड आईडी है वो प्रोड आईडी है, और कैटेगरी नेम व्यू कैटेगरीज के बजाय व्यू प्रोडक्ट्स और ऑप्शन इज इक्वल टू डिलीट। तो हम जो है इसको कंट्रोल आर करेंगे और इसको डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते हैं तो डिलीट। अच्छा सर इसको बिल्कुल डिलीट होना चाहिए। मार्कअप क्या है क्या कह रहे थे? मार्क एज डिलीट वो क्या चीज़? ओके, यानी डेटाबेस से यस, उसका ये है कि एक फ्लैग सेट कर लेंगे कि अगर उसका एक और फील्ड होगा कि ये मार्क एज डिलीटेड है, यानी डिलीट ट्रैश में है। जैसे आप करते हैं ना गूगल पे ट्रैश में जीमेल चला जाता है, तो वो ट्रैश में चला गया है, ट्रैश में चला जाता है, यानी मार्क एज डिलीट। या रिसाइकल बिन में, विंडोज़ में आप डिलीट करते हैं कोई चीज़, रिसाइकल बिन में वो बेसिकली उधर चला जाता है और वो वापस आ जाता है। इसमें जैसे ब्लॉक यूज़र नहीं है, इसमें 10 रखना पड़ेगा। क्या ये ऑन है? क्या ये डिलीटेड है? मार्क एज डिलीटेड है तो वो शो ना हो प्रोडक्ट्स में, इधर एडमिन में भी ना शो हो। एडमिन में तो शो होगा तब अनमार्क होगा, तो उसको जो है 1 कर दें जब दोबारा आप करेंगे, उसको 1 कर दें जब ये जो ना अनडिलीट करना हो। ओके मैं ओके, तो कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे एडिट, ठीक है। ये डिलीट हो गया, तो कल जो है ना सबने कितने बजे आना है?